पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए। देखिए, सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन का ये पहला विश्लेषण है। आप तमाम दर्शकों का लगातार प्यार हमें मिल रहा है। आपके कुछ सवाल हो तो आप खेल समझिए में कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। देखिए, आज का विश्लेषण काफी अहम होने वाला है। हम ये बात तभी कहते हैं जब हमारे पास कुछ इनपुट्स रहते हैं और बिहार की राजनीति में फिर कुछ चहल पहल होने की जब चर्चा होने लगती है, तभी हम ये बात कहते हैं कि आज का जो खेल समझिए है ये कुछ विशेष होने वाला है। देखिए, 28 तारीख के बाद बिहार में नई सरकार बनी और नई सरकार का बहुमत परीक्षण भी हो गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। उससे पहले आपको मालूम है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन है, वहां पर भाग लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वहां पे लोग हैं और जाहिर सी बात है, जब पूरा बिहार के भाजपा के नेता वहां रहेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा जरूर होगी। उसके बाद आपने देखा कि कल दिन भर जो चर्चाएं चली, जो लोग आपने देखा विधानसभा में किस प्रकार लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, फिर लालू यादव बीमा भारती की मुलाकात होती है। तो दिन भर ये चर्चाएं कल चली। और उसके बाद एक अहम बात, और शाम होते होते तेजस्वी यादव के आवास पर एक बड़ी बैठक जो है राजद कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव ने की। आपने देखा कि जैसे तेजस्वी यादव वो मीटिंग करके निकलते हैं तब खबरें आती है कि अब वो बिहार दौरा पर निकलेंगे। तेजस्वी यादव हालांकि कल वो रोहतास में रहेंगे, राहुल गांधी की जो कार्यक्रम है उसमें, लेकिन अब राहुल गांधी के अलावे बिहार में तेजस्वी यादव भी अब रोड पर निकलेंगे और बिहार में वो दौरा करने जा रहे हैं। इस बीच बिहार में एक बड़ी हलचल की सुगबुगाहट है। नियोजित शिक्षक भी सम्राट चौधरी से कल मिले हैं और सम्राट चौधरी भी उनको जो है संतावना दिए हैं कि आपके जो कार्यक्रम है, जो आंदोलन चल रहे हैं, उस पर हम लोगों की नजर है और बहुत जल्द आपकी मांग को हम लोग पूरा कर लेंगे। इस बीच बाबा के पास जो इनपुट है उस आधार पर आज का खेल समझिए हम कर रहे हैं। पहले आज का टाइटल हम आपको समझा दें। बिहार में फिर होगा खेला। देखिए, बड़ी बात, बिहार में फिर होगा खेला। नीतीश के साथ आने के बाद भी भाजपा के मूड में कोई चेंज नहीं, स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर। सीधे बाबा के पास चलते हैं और पूछते हैं, बाबा फिर से बिहार में खेला? 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ जी, उसका एक एक घटनाक्रम को आपने बेहतर ढंग से बता दिया। जी बिल्कुल। हो अब इसके बाद बचता क्या है कहने को? जी, लेकिन है बहुत कुछ। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, 1 महीना पहले जी, मैंने एक खबर किया था, जिस खबर का दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं था कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से कौन क्या बनेगा। लेकिन उस समय भी हमने ये बात आपको बताई थी कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं। उनके आने के बाद एनडीए का स्वरूप क्या होगा, जी, नीतीश कुमार के आने से किन किन लोगों को परेशानी होगी। परेशानी तो हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 इंच भी अपना मूड चेंज नहीं किया है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है वही करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए किसी भी तरह का कोई भी झमेला नहीं चाहिए। इस बात को हम एक बार नहीं, हर बार लगभग रोज रिपीट कर देते हैं। जी, इसका मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने बताया है कि दिल्ली में मीटिंग होने वाली है और 17 और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार से जो जुड़े हैं, देश भर से जुड़ आएंगे। कार्यकारिणी की मीटिंग है जिसमें बिहार के लोगों को अलग से भी बैठा करके मीटिंग लिया जाएगा। इस बीच 2-3 चीज़ें और हुई है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी ने 3 अलग अलग खेमे में बांटा है। अच्छा। एक वरिष्ठ नेताओं का, जो सिर्फ और सिर्फ सिंबल होंगे, जी, जैसे नीतीश कुमार को पसंद कौन कौन है जी, तो उन्हें पहले सामने रखा जाएगा। जैसे आपने देखा नंदकिशोर यादव को जी, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, जी, वो नीतीश कुमार के चहेतों में से एक है। नीतीश कुमार के साथ लंबा समय उन्होंने बिताया है। तो सामंजस्य बिठाने के लिए और नीतीश कुमार को ये भरोसा रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात मान रही है, इसलिए नंदकिशोर यादव को वहाँ बैठाया गया। वरना हमने जो नाम बताया था उस नाम पर लगभग मुहर लग चुकी थी। खैर, ये भीतर खाने की बात है, ये हुआ नहीं तो इस पर हम दावा क्या करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि नंदकिशोर यादव का नाम भी हम लोगों ने बताया था। नंदकिशोर यादव का नाम हम लोगों ने लिया था। उस समय भी मेरे दिमाग में ये बात थी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आज बड़े बड़े खुलासे करूँगा। अच्छा।
बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि बिहार में फिर से खेला होगा। अच्छा, इस बार खेल जो होगा जी। वो नीतीश कुमार से नहीं होगा। अच्छा। इस बार खेल कहीं और से होने वाला है। क्या होने वाला है हम बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये तब भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार जब एनडीए में आएंगे, सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के मामला फंसेगा। आखिर नीतीश कुमार इतना सब कुछ उनको मिल रहा है फ्री में, तो फिर खरीद के काहे लेंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार ये जानते थे कि खरीदा हुआ सामान जो है उस पर भरोसा है, गारंटेड है, एक्सपायर्ड नहीं है। लेकिन महागठबंधन एक्सपायर्ड था जी। जो INDIA गठबंधन बना वो एक्सपायर्ड होने वाला था। ये पहले नीतीश कुमार समझ गए थे जब नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह इसे छांट दिया गया था। जी। अब आगे हम बता रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार तो अब एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान में एक भी चेंजेस नहीं किया है। अच्छा। जो साथ में हैं वो साथ में रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्या उनके साथ डील होगी, ये तय भारतीय जनता पार्टी करेगी। और नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ही डील करेगी। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने बताया कि प्रेम कुमार हो, नंदकिशोर यादव हो, इनको सिर्फ चेहरा के रूप में रखा गया है। अच्छा। प्रेम कुमार को आप देख लीजिएगा कि प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव को देख करके नीतीश कुमार संतुष्ट रहें, खुश रहें कि भाई मेरे ही साथ के लोग हैं, जो कहेंगे सब मानेंगे। जी। लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक मंडल से ज़्यादा कोई भूमिका नहीं होगी। नंदकिशोर यादव को तो सेंट्रिंग पोस्ट में डाल ही दिया गया। नंदकिशोर यादव ने कहा भी कि मैं स्पीकर जरूर हूँ, लेकिन स्पीक आप लोग को करना है। जी। जी। स्पीकर रहते हुए मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोलना है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि संवैधानिक दायरे में रह करके आप बात करें। जी। स्पीकर का मतलब यही होता है। खैर, उनको सेंट्रिंग पोस्ट में डाल दिया गया। प्रेम कुमार जो ढलती उम्र में भी हैं, सीनियर लीडर हैं, जी। नीतीश कुमार के साथ अच्छा इनका सामंजस्य भी है, तो इनको सामने रखा गया है कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा मामला बिगड़े तो उनको कह दिया जाए कि भाई प्रेम कुमार जी है ना, समझ लेंगे। जी। तो नीतीश कुमार मान जाए। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को कितना बर्दाश्त करेगी। बिल्कुल। ये सारे खुलासे हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को और कितना बर्दाश्त करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सिर्फ 2024 के चुनाव तक जी। बर्दाश्त करेगी, जी। या फिर आगे भी कंटिन्यू करेगी? ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है। इस सवाल का जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि नीतीश कुमार आगे चल के, अभी तो जितना लप लप खा रहे हैं, जी। मीठा मीठा गप गप हो रहा है, लेकिन जैसे ही कड़वा और तीखा होगा थू थू होने लगेगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले टारगेट होंगे। जी। या तो नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी खाली करके दिल्ली के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। या फिर नीतीश कुमार से वो कुर्सी खाली कराई जाएगी। अच्छा। ये हम इस दावे के साथ कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो बिल्कुल एकदम भीतर में ये बातें चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्ट्रेटजी बना लिया है कि जो लोग भी, चाहे जदयू से हो, जी। चाहे आरजेडी से हो, चाहे वाम दल से हो, चाहे कांग्रेस से हो, जी। किसी भी दल से कोई भी विधायक, सांसद टूट करके आएगा तो वो जदयू में नहीं जाएगा, किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएगा, वो सीधे बीजेपी में जाएगा। बीजेपी इसकी व्यवस्था कर रही है कि नीतीश कुमार मजबूत नहीं हो। जी। जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये खबर हम लोगों ने चलाया था कि नीतीश कुमार इस फिराक में है कि वाम दल को और कांग्रेस को तोड़ करके, कुछ आरजेडी के लोगों को भी तोड़ करके अपनी पार्टियां मिला करके अपनी संख्या 60 से ऊपर कर लें। लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब देखिए टूटी तो भारतीय जनता पार्टी भी है, उसके विधायक भी इधर उधर हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको सहेज लिया, समेट लिया, यहाँ तक कि जदयू के भागे हुए विधायकों को भी उनके पाले में ला करके खड़ा कर दिया। फर्क ये हुआ कि 3 विधायकों को आरजेडी से तोड़ करके ले आई। संभावना व्यक्त की जा रही है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो किस दल के साथ रहेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि तीनों का स्वार्थ सिद्ध होता है जदयू में जाकर के नहीं, भाजपा में जाकर के। तो ये मान के चलिए कि भाजपा की 3 संख्या और बढ़ गई और सबसे बड़ी पार्टी बनने का भी गौरव प्राप्त कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। एक स्ट्रेटजी यहाँ है। अब नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक
भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। तो आपने राज्यसभा की जो सीटें बांटी गई हैं जी, आपने उसको देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 लोगों को सीटें दी हैं जी, उनमें से दोनों किस समाज से आते हैं? अति पिछड़ा समाज से। अति पिछड़ा समाज से। ये अति पिछड़ा समाज जो है वो है कितना जनसंख्या में? 36%। तो 36% लॉक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसके बाद जी थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जी। मैं इससे भी बड़ा खुलासा करूंगा, विस्फोटक है ये। अच्छा, आप जैसे जैसे सुनिएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये कहानी और थोड़ी लंबी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आधा ही सुनाएंगे, अच्छा बाकी हम बचा के रखेंगे आगे के लिए। जी, तो ये 36% को लॉक कर दिए, तो 36% को लॉक कर देते हैं। तो 36% को यदि आप एक जगह रखते हैं, जो कि मान लेते हैं कि 36% को खुश करने का जो काम किया गया है, 2 कोर वोटर हैं। नीतीश कुमार के दोनों ही कोर वोटर माने जाते थे, जिसमें से एक जो बनिया समाज है जी, वो माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो एक तरफ जहां राज्यसभा एक बनिया को नहीं भेज करके सुशील मोदी को, उसके जगह पर धर्मशिला गुप्ता को भेजा गया। ईबीसी समाज से भी आती हैं और बनिया समाज का पूरा भी हो जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि महिला है तो महिला वाला कोरम भी पूरा हो जाता है, 33% वाला। सबसे पहली बात ये। दूसरा भीम सिंह, कौन है भीम सिंह? चंद्रवंशी समाज से आते हैं। इस समाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है। प्रेम कुमार कहाँ से आते हैं? चंद्रवंशी समाज से आते हैं। यानी 63% को चरतरफा लॉक कर लिया गया। जी, जी, अब दूसरी बात समझिएगा, इस 63% के बाद और बड़ा कौन है? और कौन बड़ा वर्ग है? तो ओबीसी है। ओबीसी 27% ओबीसी हैं। उनमें से 14% आप यादवों को छांट दीजिए, जिसके नेता हुआ करते थे 2005 के बाद नीतीश कुमार। जी, तो नीतीश कुमार जब उसके नेता हुआ करते थे, तो अब नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि जातीय गणना होने के बाद उनकी पार्टी में बड़ा विद्रोह हुआ, बड़ा भंडोल हुआ और गैर यादवों को भारतीय जनता पार्टी लुभाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ अगर वो नहीं लुभते हैं तो नीतीश कुमार उसके लिए है ना। जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार वहाँ अपना काम करेंगे और गैर यादवों को, चूँकि कुर्मी और कुशवाहा यही 2 समाज के लोग हैं जो यादवों से टक्कर लेते हैं। तो एक तरफ जहाँ सम्राट चौधरी को सामने रख करके उस ओबीसी वोट पर भी नज़र है। जी, 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 बिल्कुल। इसके अलावा नीतीश कुमार को कुर्मी समाज को भी खुश करना है कि नीतीश कुमार को फिर से देख लीजिए, हम लोग सम्मान दे दिए। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और सबसे बड़ी नज़र यह है कि जो 14% यादव है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब एक यादव नेता, बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत हमारी हो रही थी और हमने जब चर्चा शुरू किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि हमको 14% नहीं, हमको 4% चाहिए। और उस 4% के लिए मोहन यादव को बिहार बुलाना हो, नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाना हो, या फिर यादव समाज का वो बड़ा जो कुनबा बना है, एक संगठन भी बना है, श्री कृष्ण परिषद करके कोई है, श्री कृष्ण चेतना परिषद, वो बना है। इसके अलावे यादवों की लगातार मीटिंग्स हो रही है और यादव समाज के लोगों को ये बताया जा रहा है कि वहाँ नहीं, अब यहाँ आपकी पूरी तरह सुरक्षा है। अब इसके बाद जी एक और महत्वपूर्ण बात कि कितना हो गया? 36% प्लस इसमें जोड़ दीजिए आप 27%, तो ये 63% हो जाता है। इस 63% में से 14% आप घटा दीजिए जी, यादव वाला, तो ये 59% हो जाता है। इसमें 14% घटा दीजिए तो ये हो जाता है 49%, 49। जी, जी, 49% हो जाता है। अब इसके बाद इसमें जोड़ दीजिए आप 15%। क्यों 15% जुड़वा रहे हैं? तो इसमें सवर्णों को 15% जोड़ लीजिए, ठीक है। 49% में सवर्णों को 15% जोड़ लीजिए, क्योंकि सवर्ण पूरी तरह से 15% में से अगर 10% कहीं इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और आगे जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी होगा। दूसरी तरफ से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी संजय झा को भेज करके कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया गया है। इसका मतलब है कि ये आप जोड़ लीजिए इसमें से, तो ये हो जाता है 64%। यानी मामला 63% वाला फिर से वहीं जगह पर आ जाता है। लेकिन इसके बाद और चौंकाने वाला आंकड़ा है। अच्छा,
इसके बाद चौंकाने वाला आंकड़ा ये है जी वाह। कि इन सब आंकड़ों में से एक आप मुसलमानों के आंकड़े को ले लीजिए जो 19% हैं, जी बिल्कुल, बहुत यानी बड़ी कि संख्या है। 14% यादव, 19% मुस्लिम समाज के लोग। अभी एक समाज को हम नहीं टच किए हैं जो दलित समाज है, जी। उसकी बात भी हम बताएंगे। तो ये 19% और 14% मिलाकर 33% होते हैं, जिसमें से 14% को अगर छांट दिए, उसमें से 4% अगर छटक जाते हैं बीजेपी की तरफ, तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर आंकड़ा ये 64% नहीं 68% हो जाएगा। बिल्कुल। अब मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम समाज के टिकट पर अपने करीबी को भेज करके राज्यसभा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मुस्लिम समाज के दुखते रग पर हाथ रखा है, बिल्कुल। जिसकी चर्चा सदन में पिछले ही दिन चल रही थी कि आखिर मुस्लिम समाज को आपने दिया क्या, आपने सिर्फ उन लोगों को यूज किया। यही बात खालिद अनवर कर रहे हैं, जदयू एमएलसी यही बात कह रहे थे, जिस पर मिर्ची लगी थी और खूब जम करके हंगामा हुआ था। आज जब आपने राज्यसभा के लिए एक ब्राह्मण को दिया, अच्छी बात है कि आपने एक ब्राह्मण को दिया, लेकिन आप जिस मुस्लिम समाज के कंधे पर चढ़ करके उसके रहनुमाई की बात करते हैं, उसके वोट की बात करते हैं, उसको अधिकार देने की बात करते हैं, उसको उसका सीट काट करके आपने क्यों दिया? और संजय यादव, क्या बिहार में यादव ऐसे नहीं थे जो भेजे जा सकें? तो संजय यादव को हरियाणा से बुला करके आप दिए हैं। ये भी बात, क्या हरियाणा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या हरियाणा के लोग आपको वोट करने जा रहे हैं? सिर्फ हरियाणा में जा करके सुशील मोदी ने यह कह दिया था कि हरियाणा के लोग अगर भाजपा को जिता देंगे तो हम बिहार की लड़कियों से उनकी शादी करवाएंगे जी। तो इसके लिए क्या नहीं हुआ था? बिल्कुल। और आप हरियाणा से उठा करके एक यादव को राज्यसभा भेज देते हैं और बिहार के यादव टुकुर टुकुर मुंह ताकते रह जाते हैं, बिहार के मुस्लिम टुकुर टुकुर मुंह ताकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बात मान के चलिएगा ना कि कहीं ना कहीं आपने समस्या पैदा कर दी है। आपने एक तरफ जहां यादवों को वहीं मुस्लिमों को, दोनों को आपने नाराज किया है, तो क्या इसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा? मैंने कई मुसलमान से लोगों से बात की है, आप भी बैठे हुए थे, पत्रकार हैं जिनसे आप इंटरव्यू लिए थे, उस दिन उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन हैं। नरेंद्र मोदी के आइडियोलॉजी से और जो वो अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं उसके हम भी पैरोकार हैं। तो इस सारे बातों का एक ही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी है। आने वाले चुनाव में जहां एक तरफ नंदकिशोर यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, भीम सिंह, धर्मशिला गुप्ता पर दाव लगाया गया है, वहीं 18 तारीख को जब लौट करके दिल्ली से पटना आएंगे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, उनके हाथ में एक फाइल होगी। अच्छा। जिस फाइल पर लिखा हुआ होगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है और जातीय समीकरण कैसे बिठाया जाए। नीतीश कुमार यहीं फेल हो जाते हैं कि अपने नवरत्नों में ही वो मंत्रिमंडल बांटते हैं। उनके बगल में कौन है आप देख लीजिएगा, विजेंद्र यादव, जो कि उम्र से उनको कंधा में हाथ लगा करके ले जाया जाता है। तो ऐसे नीतीश कुमार को अब कहीं ना कहीं इलाज करने का पूरा बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और आप 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से की कुर्सी से अलग देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। आप अभी मुझे गाली दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप ऐसी अंट संट बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी खबरें झूठ कितना होती हैं ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और खास करके उन लोगों से जो किसी पार्टी के समर्थक हैं, वो आकर के अपना बकैती करना शुरू कर देते हैं। भाई हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। जो सामने तस्वीर है, हमने तेजस्वी यादव को भी आगाह किया था कि नीतीश कुमार आपको छल रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। कम से कम मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, पिछले 17 महीने में कम से कम 17 बार नहीं, कम से कम 170 बार हम जरूर बोले होंगे कि लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। बिल्कुल। और आपने हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया। आपने समझ लिया कि अरे बाप, अब तो चाचा बोल रहे हैं कि यही ना देखेगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, लेकिन फंसिए जाते हैं। चलिए, नीतीश कुमार की यह स्ट्रेटजी है, लेकिन अब नीतीश कुमार का जो पर्दा है वो गिराने और उठाने का काम भाजपा ने सोच लिया है। भाजपा पूरी स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है और 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार को अब वही लॉलीपॉप जो दूसरे को चुसाते रहे हैं उनके सामने रख करके बार बार
हवा का रुख उधर घुमा घुमा करके उसका सुगंध सुंघा रही है कि कब मुंह में लप से आ जाए। मुंह भी आजकल चुंगलाते हैं ज़्यादा कुछ। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस स्टेज में आने वाली है जहां नीतीश कुमार के पास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह जाएगा। बाबा एक सवाल मेरा लास्ट है, एक सवाल यह है कि क्या आप जो पहले से बोलते आ रहे हैं विधानसभा चुनाव, क्या ये तमाम जो आपने चीज़ें बताई हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव इसके पहले भी हो सकता है, 25 के पहले भी हो सकता है क्या बिहार में? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटजी है जी, आप याद होगा कि हमने एक दिन पहले ही खबर किया था 400 वर्सेस 200। जी जी बाबा। अगर भारतीय जनता पार्टी का वो स्ट्रेटजी काम कर गया जिसमें वो अपने दम पर सरकार बना लेती है, मैं 400 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 272 की बात कर रहा हूँ। अगर 272 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने बूते लेकर के आती है और ये कॉन्फिडेंस उसको रहता है कि हमारे एक भी विधायक इधर से, एक भी सांसद इधर से उधर नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कई बड़े बड़े फैसले लेगी, जिसमें बिहार भी है। जी, वो बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसमें नीतीश कुमार ये बात भी हैं। अब आपने कहा चुनाव की बात, तो ये स्थिति तब पैदा होती है ना जब नीतीश कुमार के विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर के ये कहेंगे कि हाँ चुनाव कर लीजिए, हमको अब और 15 महीने का विधायकी नहीं चाहिए जी। और भारतीय जनता पार्टी जब कह दी कि 200 के पार, ये नीतीश कुमार के शब्द हैं लेकिन मुंह में नीतीश कुमार के हैं, वास्तविकता तो ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की है कि 200 के पार। तो इसका मतलब सीधा है कि कोई भी विधायक 5 दिन भी, 1 दिन भी नहीं छोड़ना चाहता है। सब कोई उपेंद्र कुशवाहा की तरह नहीं ना होता है बिल्कुल कि मंत्रिमंडल छोड़ दिया, लोकसभा छोड़ दिया, एमएलसी छोड़ दिया, इसके पहले भी कई चीज़ छोड़ के आए हैं, तो वो छोड़ते हैं, चलिए उनका अलग बात है। वो भी नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के भाई हैं तो नीतीश कुमार ना हैं बिल्कुल। तो लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ते हैं बाबा, वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, कुर्सी छोड़ करके कुर्सी लेते हैं, अंतर तो यही ना है। तो ये सारी बातें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मूड बना चुकी है और कोई चेंजेस नहीं करने वाली है। आप खास करके अगर आप जदयू से जुड़े हुए लोग हैं तो आप मान के चलिए कि अब एनडीए से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी भले ही चल जाए, आप विधायक नहीं जा रहे हैं। आप अगर एलजेपी के हैं तो ये मान के चलिए आप एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए से बाहर नहीं जा रहे हैं। एलजेपी के दोनों खेमे के हैं, कहाँ जाइएगा, किधर जाइएगा, फाइल बहुत सारा है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं आप, तो जितना भी सीट मिल जाए आप ये मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से कहीं नहीं जा रहे हैं। अब सिंबल चाहे जिसका भी रहे, भाजपा का रहे या फिर नीतीश कुमार का रहे या फिर एलजेपी का रहे, अच्छा, या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का रहे, जिसका भी सिंबल रहे, आप चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के तहत। बाकी जो बचे हुए लोग भी हैं, चंद्रवंशी जी, विद्यापति चंद्रवंशी जी की मैं बात कर रहा हूं, आप भी तैयार रहिएगा, आपके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट बुक कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मुकेश सहनी जी आपके लिए भी बुक हो गया है, और माली जी आपके लिए भी एक सीट बुक हो गया है। आप सभी रेडी रहिएगा, क्योंकि कुर्ता पजामा सिलवा के, बिल्कुल बंडी उंडी सब सिलवा लीजिएगा, क्योंकि आपको भी इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही खड़े रहना है। आप निश्चित हैं रहिए, सब कुछ स्ट्रेटजी बन गई है, बस इंतजार कीजिए ये बजट सेशन खत्म होने का और आचार संहिता लागू होने का। जब आप कुछ नहीं कर पाइए और भीतर ही भीतर वो कुछ कर पाए। चलिए आगे भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज के खेल समझिए में बाबा ने समझा दिया है, पूरा खेल समझा दिया है कि जो खेला होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी फिर बिहार में खेला बाकी है, और ये वाला जो खेला होगा वो पिछले वाले खेला से काफी बड़ा खेला होगा। तो बिहार में फिर से खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, जिस मूड से, जिस एक्टिव मूड से काम कर रही है, आप सब देख रहे हैं। अपने भूमिका में मैंने एक चीज बताना मिस कर दिया। देखिए, बिहार में राहुल गांधी भी अवतरित हो चुके हैं। कल वो पहुंचे हुए थे औरंगाबाद, वहां से उन्होंने बड़ी रैली की, कई बार प्रहार किया, और अब फाइनेंशियल सर्वे भी वो कराएंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। खैर देखते हैं राहुल गांधी और क्या क्या कुछ कहते हैं। आज वो रोहतास में हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।